वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम नमः शिवाय। भगवान सदाशिव आपका कल्याण करे। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत् एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्यां शम्भुर्णी भवेत्। महादेव महादेव महादेवेति वादिनं वत्स गौरीव गौरीशो धावन्तं मनुधावति। जब हम शिवालय में भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सबसे प्रथम हमको दरवाजे पर नंदी का दर्शन होता है, उनका पूजन करने का विधान है। वास्तव में भगवान शिव और नंदी, इनका आपस में क्या संबंध है या क्या प्रतीक ये है, इससे हमको कौन सी शिक्षा की प्राप्ति हो रही है, आइए इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करता हूँ। जब हम भगवान शिव की उपासना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, शिव का अर्थ ही होता है कल्याण, अर्थात भगवान शिव कल्याण के देवता हैं। भगवान शिव कल्याण करते हैं। शिव कल्याण कैसे कर सकते हैं, मनुष्य का कल्याण कैसे हो, ये शिवालय में जाते समय और वो जो कर्मकांड है वो हमको बता रहा है। हम नंदी को देखते हैं, नंदी वास्तव में कहाँ पर हैं? एकदम भगवान शिव के सामने पर हैं। नंदी कौन है? नंदी एक वृषभ है। वृषभ कहते हैं बैल को, और शास्त्र में कहा है कि वृषभो ही भगवान धर्मः, कि धर्म की वृषभ संज्ञा होती है। ये नंदी एक सामान्य बैल नहीं है। आप क्या समझते हैं कि भगवान शिव बैल के ऊपर बैठते हैं? नहीं, भगवान शिव बैल के ऊपर नहीं बैठते हैं। वृषभो ही भगवान धर्मः, ये जो नंदी है ये प्रतीक है साक्षात धर्म का। भगवान शिव धर्म के ऊपर बैठते हैं, अर्थात जिनका संपूर्ण जीवन धर्ममय है वही तो संसार का कल्याण कर सकता है। संसार का कल्याण, संसार का भला कौन कर सकता है? वही कर सकता है जिसका सारा जीवन जो है और शास्त्र के बताए हुए अनुसार ये पूरे संपूर्ण रूप से धर्म से ओतप्रोत होता है, वही संसार का कल्याण कर सकता है। तो नंदी धर्म है, इसीलिए सामने है। हमारा शास्त्र कहता है कि धर्म कहाँ होना चाहिए? धर्म सामने होना चाहिए। धर्म सामने होगा तो उससे क्या होगा? अगर हमारे सामने धर्म होगा तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में कभी अधर्म नहीं करेंगे, क्योंकि सामने धर्म खड़ा है। जब धर्म सामने खड़ा है तो अपने आप मनुष्य के जीवन से सारी बुराइयां तत्काल दूर हो जाएंगी, क्योंकि सामने धर्म खड़ा है। लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया है? हम लोगों ने धर्म को पीछे कर दिया है। अब पीछे तो कोई नहीं दिख रहा है ना, तो अब आप करते जाओ जो आपको मन आ रहा है। लेकिन नहीं, हम जिस भगवान शिव की पूजा करते हैं, जिस शिवालय में हम रोज़ जा कर के माथा टेकते हैं, उससे ये भी तो खुद सीखने की ज़रूरत है। तो भगवान शिव और नंदी के बीच में, और यही एक अद्भुत जो तारतम्य है, एक अद्भुत जो है ये शिक्षा है, ये यही है कि हमारा जीवन धर्ममय हो। इसलिए नंदी सामने है। धर्म के 4 चरण बतलाए गए हैं। नंदी के 4 चरण हैं, 4 पैर हैं। धर्म 4 पैर वाला धर्म होता है। पहला है सत्य,
आपके जीवन, जिसका जीवन सत्यात्मक होता है, उसी का जीवन का कल्याण होता है। तो जीवन में सत्य सबसे शक्तिशाली चीज होती है। जिसके जीवन में हमेशा सत्य रहता है, श्रोताओं, हमेशा उसकी विजय होती है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि यतो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म होगा, जहाँ सत्य होगा, वहीं विजय प्राप्ति होती है, वहीं और विजय पताका फैलती है। तो सबसे बड़ा जो चरण है वो है सत्य। दूसरा है अहिंसा। जहाँ हिंसा नहीं होगी, वहीं और कल्याण हो सकता है। क्योंकि जहाँ हिंसा होगी, जहाँ और इतनी ज़्यादा और ये वैमनस्य होगा, तो वहाँ जीवन शांत कैसे हो सकता है? वहाँ तो जीवन में अशांति ही अशांति होगी। इसलिए जो चाहते हैं कि अपने जीवन में धर्म बनाए रखें, तो एक हाथ से सत्य को पकड़ें, तो दूसरे हाथ से अहिंसा को पकड़ें, तीसरे हाथ से सदाचार को पकड़ें। आचार विचार शुद्ध होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। अगर आपका आचरण अच्छा नहीं है, आचरण जिसका अच्छा नहीं है श्रोताओं, तो उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है। भगवान राम का आचरण अच्छा है, इस महापुरुषों का आचरण अच्छा है, इसीलिए उनके चरणों का वंदन करते हैं। जिनके आचरण शुद्ध हैं, उन्हीं की चरण वंदना की जाती है। आचरण से चरण बनता है। जिनका आचरण शुद्ध आचरण होता है, तो सदाचार ये और धर्म का जो मुख्य लक्षण है, तो ये चीज़ें हमारे जीवन में होगी, तभी हमारा जीवन का कल्याण होगा। सत्य, अहिंसा और सदाचार और न्याय, ये हमें हमेशा न्याय पर चलना होगा। जीवन में अन्याय नहीं करना है, किसी के प्रति अन्याय नहीं करना है। हमेशा अपने जीवन में आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, जो अपनी आत्मा के अनुसार सारे प्राणियों को देखता है, वही वास्तव में पंडित है। तो न्याय माने जो मुझे अच्छा लगता है, तो वो दूसरे को भी अच्छा लगेगा। जो मुझे बुरा लगता है, वो दूसरे को भी बुरा लग सकता है। इसलिए हम इस तरह का आचरण करें, धर्म में हमारा जीवन हो। तो ऐसे धर्म को धारण करके आप महाशिवरात्रि में भगवान शिव की उपासना पूजा कीजिए। निश्चित रूप से भगवान शिव आपका कल्याण करेंगे, मंगल करेंगे। ओम नमः शिवाय।